Hello everyone. So like in this video guys we will see the Palo Alto firewall lab setup and initial configuration. तो guys lab setup के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ मैं ईव यूज कर रहा हूँ. तो like ये फाइल का है आप obviously like मैं आई शो यू गाइस like कैसे डाउनलोड करते हैं पर आपका अकाउंट होना चाहिए कंपनी का. तो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोड अपलोड द वर्जन. तो मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ गाइस मैं यूज कर रहा हूँ 9. हाउएवर गाइज लाइक मार्केट में 10.0 भी आ चुका है. मतलब तो लाइक जितने भी मेरे मेन टॉपिक हैं सारे ठीक है. तो वो गाइज हमारे इस कोर्स में बेसिकली क्या है हमारा एजेंडा क्या है वो सारे मेन टॉपिक कवर करने हैं. सो आफ्टर दिस कोर्स गाइज ना सिर्फ आप लाइक अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर सकोगे पोलो अल्टो का बल्कि आप इजीली क्या है काम कर सको. सो लाइक दिस इमेज लाइक ऑलमोस्ट लाइक जो साइज है इसका क्या 5 GB है और जो वर्जन 10 है गाइज इसका साइज क्या है ऑलमोस्ट क्या है 7 GB के आसपास. तो जिनके पास गाइज लाइक 16 GB लैपटॉप है तो गाइज हाँ वो 10 वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं. बट आई बिलीव लाइक व्हेन यू डूइंग द HA प्रैक्टिकल हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको 2 फायरवॉल यूज़ करोगे तो उस केस में गाइज मे बी आपको इशू आ सकता है. आई हैव सीन लाइक गाइज व्हेन आई एम यूजिंग 9 ओके. तो जब मैं एच यानी कि हाई अवेलेबिलिटी में क्या आपको 2 फायरवॉल एट द सेम टाइम आपको रन करने पड़ेंगे तो उस केस में गाइज मेरा CPU क्या 100 जा रहा था. तो द ओनली डिफरेंस गाइज लाइक यू कैन सी लाइक मे बी लाइक जो हायर वर्जन है थोड़ा सा देखने में डिफरेंट है इसका मतलब व्यू. बट हायर वर्जन में गाइज क्या होता है दे हैव ऐड द न्यू फीचर लाइक हायर सिक्योरिटी लाइक जो TLS के वर्जन आपके और जो हायर वर्जन गाइज जो इंट्रोड्यूस करते हैं दे हैव लेस वर्नेबिलिटी. बट जितने भी सारे मेन टॉपिक गाइज लाइक VPN पॉलिसी नेटिंग जितने मेरे नेक्स्ट जनरेशन फीचर हैं वो सारे प्रैक्टिकल गाइज क्या है आप 9.0 पे भी यूज़ कर सकते हो. और गाइज लाइक जो सारे गाइज लाइक जो हम लाइक लैब बनाएंगे तो एज गाइज वी डोंट हैव अ लाइसेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोफाइल. तो 80% गाइज जो आपके सारे प्रैक्टिकल है आप विदाउट लाइसेंस भी क्या है ईव के ऊपर क्या है आप कन्फिगर कर सकते हो मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हो. हाउएवर गाइज जो रेस्ट ऑफ 20% है वो गाइज मैं आपको लाइव शो करूंगा जो मेरी कंपनीज का नेटवर्क है ओके. तो वो क्लासेस क्या रिकॉर्ड नहीं होगी. तो आई विल शो यू गाइज लाइक मेरी कंपनी में पैनारोमा यूज किया हुआ है. तो पैनारोमा गाइज क्या है सेंट्रलाइज लाइक जो मेरे मल्टीपल लोकेशन के फायरवॉल हैं वो सारे मैं क्या है पैनारोमा के थ्रू मैनेज कर रहा हूँ. तो आई विल ऑल्सो शो यू गाइज दिस सेटअप ऑल्सो. तो कुछ तो 20% सेटअप गाइज क्या है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपनी कंपनी के पोलो अल्टो के नेटवर्क. देन गाइस लाइक जो ईव के लिए लाइक ये आपकी VM फाइल है OBA. तो ये आप अगर आपके लैपटॉप में VM है तो आप डायरेक्टली इस फाइल को VM पे इंपोर्ट कर सकते हो. हाउएवर गाइस अगर आप ईव सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो देन यू रिक्वायर दिस क्यू काउ फाइल. तो ये फाइल गाइस लाइक मैंने ऑलरेडी लाइक मैं आफ्टर दिस क्लास में आपको ये PPT शेयर करूंगा. तो लाइक आपके पास पोलो अल्टो यानी कि दिस इज 9 वर्जन गाइस इसका लिंक भी है और ईव का भी लिंक है. और अगर ईव सॉफ्टवेयर में आपको पोलो अल्टो ऐड करना है तो वो कैसे करना है उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है. लेट्स से गाइस मैं कैसे लाइक जो मैंने लैब सेटअप बना रखा है ऑलरेडी और then we configure the firewall from the scratch okay. So we will like I will also tell you the basic CLI part और most of the firewall guys जो हम configure करेंगे वो हम करेंगे graphically GUI okay. लेकिन जो फर्स्ट टाइम अब अगर आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है तो आप फायरवॉल कैसे एक्सेस करो. आई एम यूजिंग दिस ईव सॉफ्टवेयर ओके. तो जिसको गाइस ईव के बारे में नहीं पता तो ये बेसिकली क्या एक OBA फाइल है. तो मैंने VM पे सिंपली मैंने क्या कर दिया ये इंपोर्ट कर दी. और ये गाइस जो ईव सॉफ्टवेयर आपका ये सारा क्या है टोटली क्या आपका लिनक्स बॉक्स है. तो इन केस गाइस अगर आपको ईव में कोई इमेज ऐड करनी है जैसे आपको पोलो अल्टो की इमेज ऐड करनी है आपको विंडो मशीन की इमेज ऐड करनी है तो वो आप कैसे करोगे. तो उसके लिए गाइज आपको चाहिए WinSCP. तो WinSCP गाइज ये सॉफ्टवेयर है ओके. तो WinSCP बेसिकली गाइज क्या है सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर क्या है गाइज यूज होता है लाइक कोई भी आपका लिनक्स का बॉक्स है उस लिनक्स बॉक्स को अगर आपने ग्राफिकली मैनेज करना है तो आप उस केस में गाइज आप WinSCP यूज कर सकते हो. गाइज ये देखो मेरे ईव का ये IP एड्रेस है तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ओके. और उसके बाद गाइस क्या है ये आपका क्या है आपको अगर ईव सॉफ्टवेयर में कोई भी इमेज ऐड करनी है लाइक 40 की या सिस्को के राउटर की या विंडो मशीन की उसके बाद गाइस सिंपली आप क्या है OPT में जाओगे और उसके बाद यूनिट लैब देन एड ऑन्स और कीमो. तो लाइक जो मैंने पोलो अल्टो में गाइस लाइक इस PPT में भी लिंक शेयर कर रखा है फोल्डर
वो फोल्डर लाइक अगर आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करोगे, डेस्कटॉप पे रखोगे या डॉक्यूमेंट में रखोगे, उसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, जो कि मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। तो लाइक मैंने जो विंडो मशीन है गाइज, इसका भी अगर आपको विंडो 7 करनी है और या एक्सपी करनी है, ओबियसली एक्सपी आपकी कम मेमोरी यूज करेगी। एक्सपी का भी गाइज क्या है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ईव के लिए, वो सिंपली आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। तो ये पाथ है गाइज, तो ये इन्फॉर्मेशन गाइज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। हाउएवर गाइज आई विल शेयर दिस पाथ। ओके, तो ओप्ट में जाके यूनिट लैब में जाके एड ऑन्स देन क्यूम्यू। उसके बाद गाइज क्या है, जैसे ही आप फायरवॉल कहते होते हैं ऐड कर दोगे, तो लाइक अगर आप नोड पे जाओगे यू विल सी द लाइक जो यहाँ पे ब्लू दिख रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, उसकी इमेज क्या ऐड है। लाइक अगर पोल ऑल्टो की गाइज, लाइक ये पोल ऑल्टो है तो 9, और यहाँ पे गाइज लाइक कंसोल टाइप क्या है, आप टेलनेट कर दो क्या। हालांकि आप वीएनसी भी कर सकते हो। ओके, तो टेलनेट अगर आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप में पुट्टी या सिक्योर सीआरटी होगा, तो उसमें आपका ये फायरवॉल क्या ओपन हो जाएगा। और अगर आप वीएनसी करोगे जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो वीएनसी के लिए गाइज आपको अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए, वीएनसी व्यूअर। ओके, और उसके बाद गाइज क्या है, ये मैंने लाइक ये मेरा इंटरफेस क्या है फायरवॉल का कनेक्ट कर रखा है। ये मेरा इंटरफेस जा रहा है इस विंडो मशीन की तरफ जो कि मेरा लैन इंटरफेस है, और ये मेरा इंटरफेस मैंने कनेक्ट कर दिया थ्रू दिस लेयर टू स्विच आईएसपी की तरफ जा रहा है। तो ये मेरा क्या है, वैन इंटरफेस है, और ये मेरा गाइज मैनेजमेंट इंटरफेस मैंने कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप के थ्रू, जो कि मेरा लैपटॉप है बेसिकली। और ये गाइज जो मेरा इंटरफेस है गाइज, तो जब मैंने गाइज इस ईव को जब मैंने यूज़ किया, तो ईव के लिए गाइज जो नेटवर्क इंटरफेस की सेटिंग है वो मैंने रखी हुई है गाइज ब्रिज। तो ब्रिज का मीन्स बेसिकली गाइज क्या है, लाइक ये जो मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है ये मेरा कनेक्ट है मेरे मशीन के वाईफाई अडेप्टर के साथ। और मेरा वाईफाई लाइक गाइज जो मेरे घर पे एक मॉडेम लगा हुआ है, और इस मॉडेम पे गाइज DHCP सर्वर क्या है कन्फिगर है, और ये मेरा गाइज क्या है इंटरनेट से भी कनेक्ट है जो मेरा मॉडेम घर का। दिस मीन्स गाइज बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या है, DHCP ऑप्शन क्या होती है, ऑन होती है। तो गाइस जो सेगमेंट यूज हो रहा है मेरा इस पे DHCP सर्वर पूल बना हुआ है विच इज 192.168.18.x। तो अपने आप ही गाइस लाइक इस मैनेजमेंट इंटरफेस को लाइक जो मेरी मशीन का IP है विच इज 18.6, और फायरवॉल को गाइज अपने आप ही IP मिल गया 18.30। हाउएवर गाइज लाइक ऑब्वियसली मैं रियल में भी बताऊंगा रियल में कैसे आप पहले सेटिंग करोगे मैनेजमेंट इंटरफेस की, लेकिन यहाँ पे गाइज मैनेजमेंट इंटरफेस को अपने आप ही IP एड्रेस मिल रहा है इस DHCP सर्वर से। तो इफ आई शो यू गाइज लाइक जब भी आप ईव सॉफ्टवेयर पे जब आपने लाइक जो सेटिंग में अगर आपने टेलनेट लिख रखा है, तो आप सिंपली डबल क्लिक करोगे तो ये फायरवॉल आपका क्या है ऐसे ओपन हो जाएगा। एंड इफ यू सी लाइक ये अपने आप ही मेरे इस केस में, क्योंकि लाइक जो मैनेजमेंट इंटरफेस है गाइज, तो बाय डिफॉल्ट गाइज जो आपके फायरवॉल के क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूजर नेम क्या होता है एडमिन, पासवर्ड क्या होता है एडमिन, और एज आई टोल्ड यू गाइज लाइक जो मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या होता है DHCP क्या होता है आपका ऑन होता है। इन केस गाइज अगर आपका DHCP यानी कि आपके सिनेरियो में DHCP नहीं है, तो आप ऐसे इस कमांड से आप क्या है मैनुअल IP एड्रेस भी क्या है मैनेजमेंट इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। या आई एम कमिंग टू द पॉइंट गाइस लाइक CLI कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए फायरवॉल का। बट इस केस में गाइस लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे फायरवॉल पे, तो गाइस दिस इज अ CLI। ओके, तो बाय डिफॉल्ट गाइस लाइक जो एडमिन और पासवर्ड गाइस इसका मैंने चेंज कर रखा है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम गाइस जब आप फायरवॉल को बूट करते हो ईव में, तो 15-20 मिनट वो लेता है पास। अगर आप चेक करोगे आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट तो आ जाएगा, लेकिन वो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई गाइज लाइक इसको मैंने पहले से लॉगिन मतलब इनेबल कर रखा है। और फर्स्ट टाइम गाइज जब आप पासवर्ड यूज करते हो तो वो अपने आप ही पूछता है, मतलब भी ओल्ड पासवर्ड एडमिन इसको चेंज करो। ठीक है, तो उस पासवर्ड को गाइज मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया। तो जस्ट गाइज मैंने पासवर्ड चेंज करा, उसके अलावा मैंने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करा। ओके, फायरवॉल के ऊपर तो जो पासवर्ड है गाइज लाइक एडमिन, ओके सॉरी एडमिन ही सेट किया गाइज इसने। देखो ये अपने आप पूछ रहा है ओल्ड पासवर्ड, तो ओल्ड पासवर्ड गाइज क्या है इसका एडमिन। अब न्यू पासवर्ड मेरे को सेट करना है, तो ये फायरवॉल पे आप क्या इसका CLI क्या हो गया, इसका ओपन हो गया। तो फर्स्ट टाइम गई कि जो ये आपका CLI है, तो इस मोड को गाइस क्या कहते हैं
ऑपरेशनल मोड कहते हैं। यहाँ पे गाइज आप मोस्टली लाइक पिंग, ट्रेस रूट या शो कमांड या इवन डीबग कमांड यूज करोगे आप। और उसके बाद गाइज अगर आपको फायरवॉल के कॉन्फ़िगर मोड पे जाना है, इसको गाइज कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड। जैसे आप कॉन्फ़िगर टाइप करोगे और एंटर मारोगे तो लाइक ये आपको अभी ग्रेटर देन का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे फायरवॉल पे। देन क्या है वो गाइज प्रिविलेज का साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या है आप फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। तो इफ आई शो यू गाइज लाइक शो सिस्टम इन्फो, ठीक है। तो गाइज अभी जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइक जो मैनेजमेंट इंटरफेस को अगर आपको आईपी चेक करना है तो उसके लिए ये कमांड है हमारी। तो वी कैन यूज दिस कमांड गाइज लाइक शो सिस्टम इन्फो और या शो इंटरफेस मैनेजमेंट। तो अगर आप गाइज एंटर मारते हो तो ये अपने आप ही इसको डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मिल गया और ये क्या है मेरा गेटवे। एंड यू कैन सी गाइज ये आईपी एड्रेस मेरे को किसके थ्रू मिला, डीएचसीपी के थ्रू मिला। और गाइज अगर आपको मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी चेक करना है तो शो इंटरफेस मैनेजमेंट। एंड वन मोर थिंग गाइज लाइक सिस्को की तरह जैसे मैं क्वेश्चन मार्क यूज करता हूँ, सिमिलरली गाइज क्या है आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हो। लाइक सिमिलरली गाइज सिस्को की तरह आप टैब कमांड यूज करते हो। लाइक टैब कमांड गाइज यूज करते थे आप कमांड को कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी इस पे क्या है अवेलेबल है। ओके तो सिस्को की तरह गाइज लाइक आपका टैब और क्वेश्चन मार्क दोनों क्या अवेलेबल है। और द सेकंड वे गाइज लाइक शो इंटरफेस मैनेजमेंट, तो अगर आप मैनेजमेंट पे जाके चेक करो तो मैनेजमेंट को ये आईपी एड्रेस। और इन केस गाइज लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम आपके नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर नहीं है तो अगर आपको गाइज मैनेजमेंट इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना है देन आप कॉन्फ़िगर यानी कि आप कॉन्फ़िगर मोड पे जाओगे और उसके बाद गाइज ये कमांड से क्या है सेट डिवाइस सिस्टम आईपी एड्रेस, इस कमांड से क्या है आप मैनेजमेंट का आईपी क्या करते हो कॉन्फ़िगर करते हो। उसके बाद गाइज कोई भी चेंज करते हो तो आपको कमिट करना पड़ेगा। तो कहीं लाइक जो पोलोल्टो जिस बंदे ने डिप्लॉय करा था वो बेसिकली जूनिपर में काम करता। तो जो गाइज जूनिपर से फैमिलियर है तो लाइक कोई भी आप लाइक सिस्को में क्या होता था आप चेंज करते थे तो वो इमीडिएटली क्या है इम्पैक्ट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है जस्ट लाइक अ जूनिपर आप जो भी कमांड कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कमिट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द फर्स्ट गाइज रिक्वायरमेंट, आपको सिर्फ मैनेजमेंट को आईपी एड्रेस देना है। उसके बाद गाइज क्या है आप सारा फायरवॉल क्या है जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप कॉन्फ़िगर करोगे। हाउ गाइज लाइक जब हम टॉपिक कवर करेंगे लाइक जो बेसिकली CLI कमांड है जो कि मैं लाइक अगर मेरे को राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर करा है तो उसमें अगर राउटिंग टेबल चेक करना है तो मैं उसके लिए क्या कमांड यूज़ करूँगा, तो वो लाइक जो स्मॉल कमांड्स है CLI वो डेफिनेटली हम क्या है देखेंगे फायरवॉल के ऊपर। तो लाइक अगर आप फाइंड ये बेसिकली गाइस क्या है अगर आपको जैसे अगर आप CLI ज़्यादा कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो ये एक फाइंड कमांड है गाइस। इसमें किसी भी कमांड का आपको सिंटैक्स देखना है तो फाइंड कमांड एंड लेट्स से एंटर। गाइस जितनी भी सारी फायरवॉल पे कमांड कॉन्फ़िगर होती हैं वो सारी आपको सिंटैक्स दिखा देगा लाइक दीज आर द शो कमांड सिंटैक्स। और अगर आपको सेट गाइस क्या है सेट मीन्स क्या आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो अगर आप तो अगर आपको लेट्स से BPN के रिगार्डिंग आपको CLI कमांड चेक करनी है तो वो भी क्या है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्यू दबा के गाइस क्या है इसको मैंने स्टॉप किया था अभी। तो जितने भी लाइक अगर आप फिल्टर भी कर सकते हो लेट्स से शो कमांड सॉरी फाइंड कमांड और देन मे बी कीवर्ड या आप कीवर्ड लगा सकते हो लाइक BPN। तो BPN के रिगार्डिंग एक जो भी कमांड है लाइक शो कमांड है, ठीक है, या कॉन्फ़िगरेशन कमांड है। बट गाइज एज आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज लाइक मेजोरिटी ऑफ द टाइम गाइज जो हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे वो सारा क्या ग्राफिकली करेंगे। तो गाइज लाइक एज ऑफ नाउ गाइज लाइक जो मेरे फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर क्या है ऑलरेडी क्या है IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो सिंपली गाइज लाइक जो मेरी मशीन है इसका IP एड्रेस क्या 18.6 और जो फायरवॉल का IP है दैट इज 18.30। तो इन दोनों की रीचेबिलिटी है तो जस्ट क्या है मेरे को ब्राउजर पे जाके फायरवॉल का IP एड्रेस टाइप करना है विच इज 192 या 18.30। ओके तो ये आपका क्या है फायरवॉल का GUI यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस क्या है ओपन हो गया। उसके बाद सिंपली लाइक जो अपने यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया था इसका। तो लाइक जितनी भी सारी ट्रबल शूटिंग कमांड है सारा कुछ लाइक मोस्टली लाइक मैंने कभी नहीं मतलब CLI लॉगिन ही नहीं करा फायरवॉल के ऊपर। और हाउएवर गाइस लाइक सम टाइम लाइक राउटिंग टेबल चेक करने के लिए और मे बी पिंग करने के लिए मैं CLI ओपन करता हूँ। तो वी सी लाइक गाइस लाइक जो बेसिक कमांड है अगर पिंग करना है या ट्रेस रूट करना है राउटिंग टेबल चेक करना है तो लाइक दीज आर द कमांड गाइस आई विल शो यू।
लेकिन अभी गाइस जो इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है फायरवॉल का, लाइक अगर एक फायरवॉल भी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आई बिलीव लाइक मेरे फायरवॉल लाइक आई हैव, जो मेरा लैपटॉप है गाइस दिस इज 16 GB और इसका CPU पता नहीं क्यों 100% दिखा रहा है, अभी इतना नहीं जाना चाहिए, मे बी माइट भी अभी स्लो होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली गाइस इफ़ यू यूजिंग 10, अगर आई रिकमेंड यू, अगर आपके पास क्या है, अगर 32 GB है, यू कैन डू द प्रैक्टिकल ऑन द 10 ऑल्सो, और मे बी ये जिनके पास नया लैपटॉप है तो इवन 16 GB इज ऑल्सो इनफ, बट आई बिलीव लाइक व्हेन यू डूइंग द HA प्रैक्टिकल, जब आप 2 फायरवॉल रन करोगे देन माइट बी रिक्वायर गाइज मोर रैम। ओके, सो यू सी लाइक ये आपका गाइज क्या है, फायरवॉल ओपन हो गया और ये क्या डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे गाइज लाइक जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है या एक मैनेजमेंट का IP एड्रेस और इसका सीरियल नंबर क्या है बॉक्स का, एंड डेफिनेटली गाइज लाइक तो फर्स्ट टाइम क्या है इन द रियल वर्ल्ड, जब भी आप पहले बॉक्स खरीदते हो तो उस बॉक्स को रजिस्टर करना पड़ता है पोलो2 की वेबसाइट से, और उसके बाद गाइज क्या आप लाइसेंस डाउनलोड करते हो। अब दैट गाइज आई विल शो यू इन द रियल फायरवॉल, जब हम इसके जो नेक्स्ट जनरेशन फीचर फायरवॉल के फीचर है जब वो हम टॉपिक कवर करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप फर्स्ट टाइम अपने पोलो2 बॉक्स को रजिस्टर करते हो पोलो2 की वेबसाइट से, और फिर क्या है क्योंकि वो सीरियल नंबर आपको चाहिए या फिर आपके पास दिस यूजो ID लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए। और देन गाइज लाइक दिस इज वर्जन वी आर यूजिंग 9.16, और ये क्या है गाइज आपकी डिवाइस की CPU की यूटिलाइजेशन, तो मैनेजमेंट CPU गाइज दिस इज बेसिकली द कंट्रोल प्लान एंड दिस इज द डाटा प्लान। ओके, और अभी गाइज ये फायरवॉल ओपन कर रखा है इन यूजर ID ने, तो एक ने CLI के थ्रू एक्सेस कर रखा है, एक ने GUI के थ्रू, और गाइज ये सारे मेरे क्या सिस्टम लॉग, जिसको हम लाइक सिस्को में सिस लॉग मैसेज भी कह देते हैं। देन गाइज दिस इज अ कॉन्फ़िग लॉग, यहाँ पे आपको शो हो जाता है लाइक किस यूजर ID ने आपके फायरवॉल पे रिसेंट चेंज करा हो। एंड देन गाइज लाइक इफ वी डिस्कस लाइक ऑल दिस टैब, ओके ACC, लाइक फर्स्ट दिस वन इज एप्लीकेशन कमांड सेंटर। ओके, तो ये गाइज बेसिकली नॉर्मली यूज होती है आपकी रिपोर्टिंग पार्ट में। यहाँ पे अभी ओबियसली यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो दिस विल गाइज ऑल्सो शो यू ऑन द रियल फायरवॉल। देन गाइज नेक्स्ट वन क्या है आपका मॉनिटर, तो गाइज यहाँ पे आप ट्रैफिक लॉग चेक करते हो जी, जो भी आप पॉलिसी बनाते हो उस पॉलिसी पे क्या आप लॉगिंग ऑप्शन ऑन करते हो, तो फायरवॉल पे जब लॉग आ रहा है तो फायरवॉल उसको परमिट कर रहा है तो उसका लॉग मैसेज क्या होगा जनरेट होगा। तो यहाँ पे मोस्टली लाइक ट्रैफिक या आपके जो नेक्स्ट जनरेशन फीचर है लाइक थ्रेट प्रिवेंशन या URL फिल्टरिंग, उसके लॉग चेक करने हैं तो आप गाइज ये टैब यूज करोगे मॉनिटर वाला। देन गाइज लाइक यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा टैब है पॉलिसीज, यहाँ पे गाइज मैं एज ए टोल्ड यू मैं रूल बनाता हूँ, जो मेरे को स्पेसिफिक सोर्स और डेस्टिनेशन अलाउ करने हैं, तो यहाँ पे गाइज लाइक इस टैब के अंदर लाइक मैं सिक्योरिटी रूल कन्फिगर करूंगा, और अगर मेरे को नेट के रूल कन्फिगर करने हैं तो मैं नेट के रूल कन्फिगर करूँ। देन गाइज इस टैब के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक अपने ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाते हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट ग्रुप गाइज क्या है आप कॉल करते हो पॉलिसीज के अंदर। सिमिलरली गाइज लाइक जो एप्लीकेशन है जिसकी मैं ऐप ID की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप बेसिकली चेक कर सकते हो लाइक जो इस पोलो2 का जो एप्लीकेशन डाटाबेस है, ठीक है, तो कितनी एप्लीकेशन है इसके पास, यू कैन सी इट शोइंग 3590, ठीक है, तो सारी जितनी भी एप्लीकेशन है फेसबुक जितनी भी सारी, तो वो आप यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और आप डेफिनेटली इसको आप कॉल कराते हो ड्यूरिंग द पॉलिसी टाइम। ओके, एंड दीज आर द गाइज लाइक वी हैव सिक्योरिटी प्रोफाइल। ओके, जो मैं नेक्स्ट जनरेशन फीचर की बात कर रहा था, URL फिल्टरिंग हो गए, और आई बिलीव दीज आर यूज फॉर थ्रेट प्रिवेंशन, फाइल ब्लॉकिंग होगी, और वाइल्ड फायर एनालिसिस हो गया मेरा। तो ये सारे गाइज मेरे क्या सिक्योरिटी प्रोफाइल फीचर है। तो यहाँ पे गाइज मैं पहले प्रोफाइल बनाता हूँ, उसके बाद मैं उसको कॉल करवाता हूँ सिक्योरिटी रूल के अंदर। देन गाइज लाइक जो नेटवर्क टैब है, नेटवर्क टैब के अंदर क्या है आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो, आप राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो, आप वर्चुअल राउटर, या वी कम टू द पॉइंट, वर्चुअल राउटर इज बेसिकली VRF, और या आप VPN कॉन्फ़िगर करते हो, IPsec VPN। देन गाइज अगर मैं डिवाइस टैब पे आता हूँ, तो डिवाइस टैब पे गाइज क्या है आप मोस्टली लाइक जो डिवाइस के रिलेटेड, अगर आपको बैनर सेट करना है, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाई अवेलेबिलिटी, या फिर आपको कहते होते हैं हम रेडियस सर्वर, NTP सर्वर, सिसलॉग सर्वर, सारी जो डिवाइस के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इस टैब के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं।
तो गाइस इस केस में गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे CLI आपको कमांड दिखाऊं फायरवॉल के ऊपर, अगर आपको गाइस पिंग करना है, तो जैसे अब अभी अगर आप मेरी मशीन को पिंग करोगे, मेरी मशीन का IP एड्रेस क्या है विच इज़ लाइक, तो बाय डिफ़ॉल्ट गाइस जितना भी अगर आप फायरवॉल से यानी कि फ्रॉम द बॉक्स, जैसे अगर आप पिंग यूज़ करते हो, पिंग होस्ट 192.168.18.6, so might be guys like on my machine I have enabled the firewall, that is why ping का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं अपने वाईफाई राउटर को पिंग करता हूँ विच इज़ 18.1 जो कि पिंग हो रहा है मेरा डिफॉल्ट गाइज। लाइक जब भी आप फायरवॉल से ट्रैफिक इनिशिएट करते हो तो ये एज ए सोर्स हमेशा इस इंटरफेस को लेगा, मैनेजमेंट को, ठीक है। तो वी विल सी लाइक जब ये फायरवॉल जैसे आपके एनटीपी सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है, या आपका टैकेस या रेडियस या आई सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो मे बी आप चाहते हो उस टाइम पे सोर्स आपका ये इंटरफेस लगे, मैनेजमेंट नहीं लगे, तो वी विल सी लाइक हम कैसे उसकी कन्फिगरेशन चेंज करेंगे। ओके, दैट इज़ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप सिंपल लिखोगे, सिंपल होस्ट और किसी भी IP एड्रेस को पिंग करोगे, बाय डिफॉल्ट ये गाइस सोर्स IP लेता है आपका मैनेजमेंट का। ओके, तो इसको पिंग को ब्लॉक करना है, देन कंट्रोल C सिंपली। तो विल सी गाइस लाइक दिस, बिकॉज़ दीस आर द पिंग एंड ट्रेस रूट, दिस इज ऑब्वियसली वी ऑलवेज do from CLI, okay, not GUI। तो दिस कमांड गाइस लाइक शो सेशन ऑल, शो सेशन ID, ये काफ़ी यूजफुल होंगी ईप के लिए। आई टेल यू लेटर, जब भी आपको कोई भी क्योंकि ईप के अंदर गाइज आपको ट्रैफिक लॉग नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास क्या लाइसेंस नहीं है। तो इस केस में गाइज अगर आपको लॉग चेक करने हैं तो CLI गाइज आपको ये कमांड यूज़ करनी है, शो सेशन ऑल। ओके, या डेफिनेटली गाइज वी विल डिस्कस दिस थिंग लेटर। ओके, एंड देन गाइज बाय डिफॉल्ट गाइज लाइक अभी जो मैंने फायरवॉल के ऊपर जो मेरा क्रेडेंशियल्स है एडमिन, ठीक है, यूज़र नेम बना हुआ एडमिन और पासवर्ड हमने चेंज कर दिया था। इन केस का लेकर अगर कंपनीज में आपके क्या है, कंपनी में नेटवर्क की टीम है 7 और 8 यूज़र, तो आप क्या करोगे, हर यूज़र के लिए क्या आप एडमिनिस्ट्रेटर में जाके उसकी यूज़र ID और पासवर्ड कन्फिगर करोगे। मे लाइक इफ़ यू हैव अ न्यू ज्वाइनिंग, मे बी आप इनिशियली आप उसको शुरू में आप उसको रीड ओनली एक्सेस दें, लेकिन बाद में आप उसको क्या सुपर यूज़र बना दो। सुपर यूज़र बेसिकली गाइज फुल एक्सेस ऑफ द फायरवॉल, ठीक है। तो इस केस में गाइज अगर आपको मैं यहाँ पे शो करूँ, आपको अगर कोई एक नया यूज़र क्रिएट करना है फायरवॉल के ऊपर, ठीक है, तो ये आपका इस डिवाइस पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके, तो यहाँ पे अभी एक डिफ़ॉल्ट एडमिन बना हुआ है, ठीक है, जिसका रोल क्या है, सुपर यूज़र, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो और उसका पासवर्ड सेट कर सकते हो। और मेन चीज़ गाइज क्या है, सुपर यूज़र रीड ओनली और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब मेन डिफरेंस गाइज क्या है, देखो ये दोनों, ये गाइज क्या फुल एक्सेस है और इसके पास भी क्या फुल एक्सेस है, बट एक्सेप्ट गाइज ये कोई नया यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब ये डिफ़ॉल्ट रोल बने हुए हैं इस फायरवॉल के ऊपर। एक होता है आपके पास रोल बेस्ड, रोल बेस के अंदर गाइस क्या है, जैसे सिस्को में था रोल बेस, मतलब आप एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर गाइस आप मैन्युअली डिफाइन कर सकते हो उसको कौन कौन से टैब दिखने चाहिए, या उस टैब के अंदर उसको मे बी ट्रबल शूटिंग ये नहीं दिखनी चाहिए। मतलब लेट्स से दिस इज बेसिकली द एडमिन रोल गाइस। इस केस में आप मैन्युअली डिफाइन कर सकते हो कौन कौन से टैब उस यूज़र को शो होने चाहिए। जनरली गाइज आप सिंपल रखोगे, यू हैव सिंपली इधर रीड ओनली या फुल एक्सेस। ओके, और फुल एक्सेस के अंदर भी क्या है, जो उनकी जो डिफ़ॉल्ट रोल बने हुए हैं, एक डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसका मतलब क्या है, अगर किसी भी यूज़र को आपने डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, वो फायरवॉल के ऊपर सारे काम कर सकता है, एक्सेप्ट वो ये नए यूज़र नहीं बना सकता। लेकिन जो सुपर यूज़र है गाइज, वो क्या है, नए यूज़र भी बना सकता है। ओके, then guys this is the main part। okay, so this time guys like हम firewall कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो जो हमारी टोपोलॉजी है गाइस, वी हैव LAN इंटरफेस। तो LAN इंटरफेस को मेरे को ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 10.1.1.1, और जो मेरा दूसरा इंटरफेस है विच इज़ टूवर्ड्स टू द ISP, तो उसको मेरे को IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 1.1.2। तो फर्स्ट गाइज लाइक जो मेरे पास जनरली गाइज जो आपकी इंटरफेस टाइप है, तो लेयर 3 और लेयर 3 सब इंटरफेस। तो लेयर 3 सिंपली गाइज लाइक आप फायरवॉल पे आप इंटरफेस पे, जैसे आप सिस्को के राउटर पे IP एड्रेस देते हो, लाइक जो मैं LAN इंटरफेस गाइज कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 10.1.1/24, तो गाइज मैं जो मेरा LAN इंटरफेस है इसको मैं रखूँगा टाइप लेयर 3। हाउएवर गाइज जो मेरा सब इंटरफेस है,
तो सब इंटरफेस गाइज मैं वैन के लिए यूज करूंगा। तो थिंक लाइक दैट, लेट्स से अभी मेरे सिनेरियो पे गाइज मैंने क्या कर रखा है, वी हैव ISP1, तो इसको मैंने रख रखा है VLAN 10 में गाइज, इस पोर्ट को। वैसे इन फ्यूचर मेरे पास एक दूसरा ISP की भी मेरी प्लानिंग है, ISP2, तो यहाँ पे गाइज मैंने इस पोर्ट को मैंने पॉइंट कर रखा है VLAN 20 पे। तो यहाँ पे सिंगल पोर्ट, यहाँ पे गाइज मैं SBI इंटरफेस नोट SBI, अगर गाइज आप सिस्को से कंपेयर करो, आपने यू लाइक इन CCNP वी हैव अ टॉपिक राउटर ऑन अ स्टिक। राउटर ऑन अ स्टिक में क्या था, आपके पास 2 PC थे, PC VLAN 10 20, तो आपको इंटर VLAN राउटिंग करानी थी, तो आप इस इंटरफेस के ऊपर सब इंटरफेस बनाते थे, लाइक इंटरफेस FA0/0.10, तो ये मेरा सब इंटरफेस क्या है VLAN 10 के लिए, और इंटरफेस FA0/0.20, तो ये मेरा सब इंटरफेस क्या है VLAN 20 के लिए। सिमिलरली गाइस लाइक इस सिनेरियो में मैं इस इंटरफेस के 2 सब इंटरफेस बनाऊंगा, एक VLAN 10 के लिए है जो कि ISP1 की तरफ जाएगा फायरवॉल के ऊपर, और दूसरा मेरा गाइस क्या है VLAN 20 जो मेरा क्या है ISP2 के लिए जाएगा। जनरली गाइस लाइक जो इंटरफेस टाइप यूज होती है फायरवॉल के ऊपर, ये होती है लेयर 3 लेयर 3 सब इंटरफेस, जो कि हम यूज करेंगे अभी। देन गाइस लेयर 2, तो लेयर 2 गाइस दैट इज इक्वल टू, लाइक अगर आपने सिस्को स्विच के ऊपर देखा होगा, तो ये मेरा लेयर 3 स्विच है गाइस, और इस पोर्ट को मैंने VLAN 2 में डाल दिया। तो लाइक जो हम नॉर्मली कमांड यूज करते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, और उसके बाद गाइस मैं SBI बनाता हूँ, इंटरफेस VLAN 2, और उसको IP एड्रेस दे देता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ फिजिकल गाइस मैंने इस पोर्ट को लेयर 2 पोर्ट रखा, और मैंने उसी VLAN को, जिस VLAN में रखा उस VLAN को IP एड्रेस दे दिया, जैसे 10.1.1.1। सिमिलरली गाइस क्या फायरवॉल के ऊपर भी क्या है, आप लेयर 2 इंटरफेस बना के और SBI स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। देन गाइस नेक्स्ट फीचर है vWire। vWire गाइस बेसिकली काम करता है आपका लाइक अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो इसका यूज गाइस क्या है, इन द रियल वर्ल्ड आई हैव आल्सो सीन vWire, ठीक है, और इसको गाइस पोल्टो में बम्प इन वायर भी कहते हैं। तो मे बी लाइक गाइस इन द इंटरव्यू दे कैन आस्क व्हाट इज बम्प इन वायर इन पोल्टो, दैट इज गाइस vWire। तो vWire बेसिकली गाइस क्या है, आपका फायरवॉल आप लगा लो एक तरह से हब का काम कर रहा है, मतलब यू कैन से लाइक देखो इन केस गाइस आप अगर फायरवॉल पोल्टो में आप vWire यूज करते हो, जैसे ये मेरा एक लेयर 3 डिवाइस है जिसके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है 10.1.1/24, और ये आपका क्या है पोल्टो फायरवॉल। इस इंटरफेस को आपने vWire कॉन्फ़िगर करा, और इस इंटरफेस को आपको vWire कॉन्फ़िगर करा। देन गाइज वी हैव अनदर लेयर 3 डिवाइस, इसके ऊपर गाइज मैं IP दूंगा 10.1.1.2/24। तो दैट मीन्स क्या है, आपका फायरवॉल ये लेयर 3 नहीं काम कर रहा। अगर आप IP स्कीमा चेक करो, देखो 10.1.1 इस लेयर 3 डिवाइस पे कॉन्फ़िगर है, बीच में आपका फायरवॉल आ रहा है जैसे आपका नॉर्मल स्विच आता है। देन वी हैव अनदर लेयर 3 डिवाइस, ये दोनों सेम सेगमेंट शेयर कर रहे हैं। नॉर्मली गाइस क्या होता है, जब आप फायरवॉल को एज ए लेयर 3 यानी कि इसके इंटरफेस लेयर 3 यूज करते हो, तो 10.1.1.1 10.1.1.2 ये फायरवॉल की तरफ कॉन्फ़िगर होता है IP एड्रेस, जो कि अगर फायरवॉल का इंटरफेस क्या है लेयर 3। देन गाइस अगर मेरे पास अनदर लेयर 3 डिवाइस है, तो यहाँ पे आपका IP स्कीमा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस केस में गाइस लाइक vWire, देखो इसकी पोल्टो की ये खासियत है। अदर फायरवॉल आई हैव सीन लाइक ASA अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बना दोगे, तो उसके हर इंटरफेस क्या है एज ए ट्रांसपेरेंट काम करेगा। लेकिन पोल्टो में क्या है, ये इसकी मतलब आप लगा लो एडिशनल फीचर है इसके स्पेसिफिक, ये 2 इंटरफेस क्या है vWire में अगर आपने डाल दिए, तो अदर इसके इंटरफेस गाइस क्या है लेयर 3 भी बन सकते हैं। मतलब तो ये कंप्लीटली फायरवॉल आपका ट्रांसपेरेंट फायरवॉल नहीं बनेगा। जो आपने लेट्स से अगर फायरवॉल के 6 इंटरफेस है, 2 आपके इंटरफेस vWire में काम कर रहे हैं, 2 आपके इंटरफेस क्या है लेयर 3 पे काम कर रहे हैं। देन गाइस लाइक वी हैव अ इंटरफेस टाइप HA हाई अवेलेबिलिटी। तो हाई अवेलेबिलिटी जब गाइस हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो मेरे को HA के लिए 2 पोर्ट चाहिए, जो कि मैं HA के लिए यूज करता हूँ। देन गाइस वी हैव अ टैप इंटरफेस। तो टैप गाइस लाइक अगर आपने स्पैन पढ़ा होगा सिस्को में मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो फायरवॉल पे बेसिकली लाइक जो मैं इंटरफेस टैब कॉन्फ़िगर कर दूंगा, तो जितना भी सारा ट्रैफिक है, मतलब जो भी आपका एक मशीन होगी जिसके ऊपर वायर शार्क होगा, सारे का सारा ट्रैफिक आप उस मशीन की तरफ भेजोगे ताकि मैं मॉनिटर कर सकूं। तो जो भी आपने इंटरफेस मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो उसको आप गाइस टैब कॉन्फ़िगर करो। देन गाइस दिस इज रिक्वायर फॉर लाइक व्हेन वी क्रिएट IPsec VPN, राउट बेस्ड VPN, और व्हेन वी कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस VPN। ओके, तो गाइस ये सारी क्या है, मेरी इंटरफेस की टाइप है। आप फायरवॉल के ऊपर गाइस क्या आप लूप बैक इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अगर इंटरफेस की टाइप उस केस में क्या होगी, लूप बैक होगी। देन गाइस लाइक वर्चुअल राउटर बाय डिफॉल्ट गाइस हर एक इंटरफेस क्या है आपका वर्चुअल राउटर में पार्टिसिपेट करेगा। तो दिस कंसेप्ट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू VRF। जैसे बाय डिफॉल्ट गाइस आपको नहीं पता लगेगा, जो सिस्को के आपके जो इंटरफेस होते हैं ये बाय डिफॉल्ट VRF में होते हैं। जब आप सिस्को राउटर पे गाइस कमांड चलाते हो शो IP राउट, तो आपको लाइक सारे इंटरफेस दिखाते हैं, लाइक दीज आर माय कनेक्टेड इंटरफेस। एक्चुअल में गाइस आप कमांड चला रहे होते हो VRF डिफॉल्ट। सिमिलरली गाइस पोलो अल्टो में भी क्या है, एक डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर होता है, और बाय डिफॉल्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा भी ये मेरे इंटरफेस इस वर्चुअल राउटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप अगर आपको मोर देन वन राउटिंग टेबल चाहिए, मतलब VRF बेसिकली क्या होता है, सेपरेशन होती है राउटिंग टेबल की। आप उसके बाद अगर लेट्स से इस राउटर के पास 4 इंटरफेस है, तो इंटरफेस 1 2 मैंने VRF 1 में असाइन कर दिए, और मेरा VRF 2 में मैंने असाइन कर दिए इंटरफेस 3 और 4। सिमिलरली गाइस पोलो अल्टो में भी क्या है, आप सेपरेट राउटिंग टेबल बना सकते हो। ओके, देन गाइस क्या है, हर इंटरफेस क्या है जोन में पार्टिसिपेट करेगा। एज आई टोल्ड यू गाइस, जो पोलो अल्टो फायरवॉल है आपका क्या है, जोन बेस्ड फायरवॉल है। ओके, तो लेट्स कॉन्फ़िगर द गाइस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो लाइक आज गाइस लाइक जो हम इंटरफेस और वर्चुअल राउटर और जोन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं फायरवॉल के ऊपर, तो फर्स्ट गाइस एज आई टोल्ड यू गाइस, लाइक इस प्रैक्टिकल में मैं जो इंटरफेस यूज करूंगा मैं लेयर 3 और लेयर 3 सब इंटरफेस। तो मेरे पास गाइस क्या 2 इंटरफेस है, और जो जितने भी लाइक ये मैं इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इस वो क्या करूंगा, मैं नेटवर्क टैब में करूंगा। तो ये रहे मेरे जोन, और ये मेरे क्या रहे वर्चुअल राउटर। तो इफ यू सी द टोपोलॉजी गाइस, जो टोपोलॉजी में हमारे पास जो ईथरनेट 1 वायर 2 है, वो मेरा क्या है सिंपली लैन की तरफ जा रहा है। तो इंटरफेस गाइस लाइक इस इंटरफेस के ऊपर मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, और यहाँ पे गाइस लाइक जो अभी इंटरफेस टाइप पड़ी है, तो इसको गाइस मैं सिंपली क्या रख रहा हूँ, लेयर 3 रख रहा हूँ। उसके बाद गाइस लाइक वर्चुअल राउटर बाय डिफॉल्ट गाइस आपका वर्चुअल राउटर बना हुआ एक डिफॉल्ट, अब मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। और सिक्योरिटी जोन अभी कोई नहीं बनाया, हमने जोन कोई नहीं बनाया, लेकिन आप यहाँ से भी बना सकते हो, और इवन इस जोन टैब से भी बना सकते हो आप। तो जैसे मैं यहीं से बना रहा हूँ, और जो सेकंड इंटरफेस मैं कॉन्फ़िगर करूँगा उसके लिए मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर करूँगा जोन। तो जैसे अगर आपका कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो जैसे ये जो मेरा जोन है, ये मेरा जोन है लैन। आप कोई भी नाम दे सकते हो, इनसाइड या ट्रस्ट, ये नाम यूज होते हैं नॉर्मली। और ओके, तो ये मेरा लैन जोन बन गया। और उसके बाद सिंपली गाइस क्या है, आपको IP एड्रेस देना है। तो यहाँ पे आप IP एड्रेस सिंपली ऐड करोगे, और यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। तो मैंने फायरवॉल को IP देना 10.1.1.1/24। और उसके बाद गाइस लाइक मेनली IPv6 देना, तो यहाँ पे IPv6 आएगा। और एडवांस में गाइस आपकी सेटिंग आ जाएगी, आपको LLDP ऑन करना है, जहाँ आपको स्पीड और डुप्लेक्स सेटिंग क्या करनी है, मैनुअल करनी है। और यहाँ लिंक को इनेबल डिसेबल भी करना है, लिंक स्टेट ऑटो और अप डाउन, ठीक है। और सिंपली आप होंगे ओके। तो ये मेरा क्या है इंटरफेस को क्या है, मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। इवन गाइज मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, यू सी लाइक ये ग्रीन नहीं शो हो रहा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कोई भी चेंज अगर आप फायरवॉल पे कर रहे हो तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस क्या आप कमिट नहीं करो। और सेकंड गाइज लाइक यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये आपका इंटरफेस है, इसका ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है, ये इसका वर्चुअल राउटर है, और ये इस सिक्योरिटी जोन में पार्टिसिपेट कर रहा है। देन गाइस मेरा जो दूसरा इंटरफेस है, इसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा, मैं सब इंटरफेस बनाऊंगा। तो यू सी द टोपोलॉजी, जो मेरा इंटरफेस गाइस लाइक 1/1, ये मेरा क्या है ISP की तरफ जा रहा है। तो इस केस में गाइस जो 1/1 है, इसके लिए जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, सो दिस इज 1/1। तो इसके अंदर गाइस मैं इसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा, सिंपली मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ लेयर 3।
और ओके बोल रहा हूँ। देन गाइज जब इस पे क्लिक करोगे देखो नीचे दिख रहा है ना ऐड सब इंटरफेस, यहाँ पे आपको सब इंटरफेस कन्फिगर करने हैं। तो ये मेरा गाइज क्या है, देखो ये इंटरफेस है और जो टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मैंने ISP का पोर्ट डाल रखा है वो मैंने VLAN 10 में डाल रखा है। और यहाँ पे कहीं लगे जैसे आप सिस्को राउटर में इंटरफेस FA00 डॉट कोई भी नंबर देते थे, बट जनरली गाइज हम सेम ही नंबर देते हैं, ताकि जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन ये जो सब इंटरफेस है गाइज वो क्या है VLAN 10 के लिए। उसके बाद ये गाइज यहाँ पे आपने ओके जोन हमने कन्फिगर नहीं कर रहा, ऐसे यहीं से मैं जोन कन्फिगर कर रहा हूँ। तो जोन ये मेरा गाइज इंटरफेस किस में आ जाएगा, लेट्स से वैन, इसका जोन का नाम मैं रख रहा हूँ ISP की तरफ वैन रख रहा हूँ। ओके और जो इसका वर्चुअल राउटर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट। और IPv4 में गाइज जो ISP की तरफ IP एड्रेस है विच इज़ 1.1.1.2/30 और सिंपली ओके। तो ये मेरा मेन इंटरफेस हो गया और ये मेरा सब इंटरफेस हो गया। फर्दर ऑन गाइज लाइक जितने भी आपको सब इंटरफेस ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली गाइज आपको क्या करना है, कमिट करना है आपको, कमिट ऑल द चेंजेस या जो मैंने चेंज बनाए हैं। मतलब तो अभी तो ऑब्वियसली मैं अकेले ही चेंज कर रहा हूँ, तो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या आपको कमिट करनी है। वंस वी सी लाइक जो हमारे IP पिंग हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या इंटरफेस मेरे प्रॉपरली कन्फिगर हो गए। देन गाइज यू गोना आस्क द क्वेश्चन ओके रिगार्डिंग दिस कोर्स, और मतलब जो फर्दर जहाँ जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया ओके गाइज ये आपका कंप्लीट हो गया। और अगर गाइज आप इसका अगर आपको राउटिंग टेबल चेक करना है तो वी हैव टू कमांड शो राउटिंग राउट। ओके यू कैन सी गाइज लाइक मेरे पास क्या है, अब कुछ कनेक्टेड एंटिटी दिख रही हैं और ये मेरे क्या है होस्ट राउट है। तो इस केस में गाइज अगर आपको चेक करो लाइक आपके अगर आपको इंटरफेस चेक करना है, अगर आप यहाँ यही ग्राफिकली चेक करो गाइज ये आपके क्या है ग्रीन शो हो जाएंगे वंस इट इज सोल मोड कमिटेड गाइज, लेकिन ये आपके क्या है पोर्ट क्या है ग्रीन शो हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप तो इस केस में अगर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है, देखो अगर आपको ISP के IP को पिंग करना है, ठीक है, तो एज ए टोल्ड यू बाय डिफॉल्ट अगर आप नॉर्मल पिंग करोगे पिंग होस्ट 1.1.1, अगर आप नॉर्मल पिंग करोगे गाइज तो ये क्या करेगा, ये ट्रैफिक भेजेगा इस तरफ, लेकिन मेरे को तो चेक करना है ये कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो इस केस में गाइज आप क्या करोगे, जब भी आपको डाटा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इवन आप इसको चेंज कर सकते हो, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है फायरवॉल का, जो भी आप ट्रैफिक इस बॉक्स से इनिशिएट कर रहे हो तो सोर्स IP क्या लगेगा, हमेशा मैनेजमेंट का IP लगेगा। तो इस केस में गाइज अगर मेरे को कनेक्टिविटी चेक करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं सोर्स लगा के पिंग करूँगा। तो मैं सोर्स लगाऊंगा ये वाला इंटरफेस, जब मैं इस IP को पिंग कर रहा हूँ 1.1.1 को, तो मैं सोर्स IP क्या लगाऊंगा 1.1.2। यहाँ पे गाइज क्या आ जाएगा, लाइक जब आप सिंपली सो यू गाइज ऑलवेज यूज द क्वेश्चन मार्क, अगर आपको नहीं आ रही तो लाइक पिंग, उसके बाद आप सिंपली पहले क्या डिफाइन करोगे सोर्स, तो सोर्स आएगा 1.1.2 और जिस IP को मैं पिंग करना चाहता हूँ दैट इज होस्ट, तो होस्ट क्या है 1.1.1। तो ये जब गाइज आप ऐसे पिंग करोगे तो उस केस में आप कुछ डिफाइन कर रहे हो भी सोर्स क्या लगना चाहिए, ये लगना चाहिए 1.1.2 और उसके बाद सिंपली एंटर। तो ये क्या है गाइज आपका पिंग हो रहा है। अब इस राउटर पे गाइज मैंने ऑलरेडी क्या IP एड्रेस कन्फिगर कर रखा है।